General principle of operation of an ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाइड अल्टरनेटिंग सिग्नल के लेवल को इंक्रीज कर देती है। अर्थात ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाइड अल्टरनेटिंग सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देती है। मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, जबकि अल्टरनेटिंग सिग्नल की शेप में कोई चेंज नहीं होता है। शेप नो चेंज। यदि हम मान लें कोई सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है जिसे हमने नाम दे दिया इनपुट सिग्नल, और यह जब ट्रांजिस्टर के इनपुट पर अप्लाई किया जाता है या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई किया जाता है, तब हमें आउटपुट इस तरह से प्राप्त होता है। इस तरह का आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। मीन्स यहाँ पर केवल इनपुट सिग्नल का आउटपुट में केवल मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, जबकि सिग्नल की शेप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अतः इस प्रकार ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाइड इनपुट सिग्नल के लेवल को इंक्रीज कर देती है या मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, जबकि सिग्नल की शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है। ट्रांजिस्टर के एक्शन को एज ए एम्पलीफायर समझने के लिए सर्किट अरेंजमेंट इस तरह से डिजाइन करते हैं। हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया, जैसे हमने कॉमन एमिटर में कनेक्ट कर दिया। इसमें एक एमिटर रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिसे हम RE कहते हैं, और RE के पैरेलल में एक एमिटर बाईपास कैपेसिटर CE होता है, जिसे हम एमिटर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। ये इसका एमिटर हमने मान लिया। इधर ये कोई प्लस VCC बैटरी लगी हुई है। ये कोई एमिटर रेजिस्टेंस RC मान लिया। ये इसका कलेक्टर है और ये बेस है, और इस पर जो हम बेस पर बायसिंग अप्लाई करने के लिए हम दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 का यूज करते हैं। इधर एक इनपुट कैपेसिटर Cin भी जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम कोई अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल Bin, और इधर आउटपुट नोट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस RL
कनेक्ट रहता है, जिस पर आउटपुट की फॉर्म में हमें एम्प्लीफाइड आउटपुट प्राप्त होता है। यह एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट अरेंजमेंट है। इसमें एसी और डीसी दोनों कंडीशंस को हमने शो किया है। जो दोनों इस्तेमाल हैं ये शो कर रहे हैं एसी करंट के लिए, जिसमें दोनों लेटर कैपिटल हैं, कैपिटल आई कैपिटल बी, तो ये शो कर रहा है डीसी के लिए, तथा एक स्मॉल और एक कैपिटल लेटर है ये टोटल के लिए शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो टोटल बेस करंट होगी वो स्मॉल आई कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल आई स्मॉल बी प्लस कैपिटल आई कैपिटल बी होगी। मीन्स यहाँ पर जो टोटल बेस करंट होगी वो अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी प्लस डीसी दोनों होंगी। इसमें एक सीन इनपुट कैपेसिटर होता है जो इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है तथा एसी कंपोनेंट को बेस की तरफ भेजता है, बाईपास करता है। तथा इधर एक कपलिंग कैपेसिटर सीसी जुड़ा रहता है। यह प्रीवियस स्टेज की डीसी को रोकता है तथा एसी को अगली स्टेज में कपल करता है, इसीलिए इसे हम कपलिंग कैपेसिटर सीसी कहते हैं। तथा इसमें दो रेजिस्टेंस R1 व R2 का यूज किया जाता है। यह ट्रांजिस्टर के बेस के लिए आवश्यक बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। तथा इसमें एक इमिटर बाईपास कैपेसिटर सी भी जुड़ा रहता है। यह RE के अक्रॉस एसी वोल्टेज को आने से रोकता है और यह इस ट्रांजिस्टर के लिए स्टेबलाइजेशन प्रदान करता है। जब किसी वीक सिग्नल को हम इनपुट कैपेसिटर सीन की हेल्प से ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई करते हैं तब बेस करंट फ्लो होती है और बेस करंट का बीटा टाइम्स हमें कलेक्टर करंट रेजिस्टेंस RC पर प्राप्त होती है। बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB होता है, जहाँ बीटा ट्रांजिस्टर की करंट गेन होती है इन कॉमन इमिटर मॉड। और हम इसे राइट कर सकते हैं डेल्टा IC इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा IB। मीन्स जो कलेक्टर करंट है वह बीटा टाइम्स इंटू बेस करंट है। तो जो भी बेस करंट फ्लो होती है उसका बीटा टाइम्स हमें कलेक्टर रेजिस्टेंस RC पर करंट प्राप्त होती है। अर्थात हमें करंट बढ़कर एम्प्लीफाई होकर प्राप्त होती है। यदि हम इस कलेक्टर रेजिस्टेंस RC की वैल्यू हाई ले लें, काफ़ी अधिक ज़्यादा ले लें, तब क्या होगा, इस RC के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तब ये जो कलेक्टर करंट है डेल्टा IC इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा IB यह और अधिक इंक्रीज हो जाएगी और इस प्रकार हमें काफ़ी अधिक मात्रा में एम्प्लीफाइड सिग्नल लोड रेजिस्टेंस RL पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम किसी वीक सिग्नल को भी ट्रांजिस्टर के इनपुट पर अप्लाई कर दें तब वह हमें लोड RL पर काफ़ी अधिक एम्प्लीफाइड होकर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर दो बार एम्प्लीफिकेशन हो जाता है लगभग। क्यों? क्योंकि जो बेस करंट फ्लो होती है उसका बीटा टाइम्स बढ़ करके एम्प्लीफाई होकर हमें कलेक्टर करंट प्राप्त होती है। और यदि हम कलेक्टर रेजिस्टेंस RC की वैल्यू अधिक ले लें तो इस RC के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार
ट्रांजिस्टर के इनपुट पर कोई वीक एसी सिग्नल अप्लाई करने के बाद भी हमें लोड रेजिस्टेंस RL पर काफ़ी अधिक मात्रा में एम्प्लीफाइड आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट कर हमें बताएं और वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।